अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरे लेक्चर डेली रहते रहे होंगे। ये मेरा प्रपोजिशन जो टाइप है, ये हमारे पास जो पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा था इनमें से था। ये प्रपोजिशन होता क्या है और सेंटेंस में इसको मोस्टली यूज़ किया जा रहा है, और ये प्रपोजिशन इसकी टाइप जो है वो कितने हैं और कैसे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमने आज डिटेल से पढ़ना है कि प्रपोजिशन होता क्या है, प्रपोजिशन की कितने टाइप है और हम इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। इसको हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। प्रपोजिशन, व्हाट इज़ प्रपोजिशन? प्रपोजिशन है क्या? सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखें। काइंड्स ऑफ द प्रपोजिशन, जो टोटल काइंड्स हम आप हमारे पास है ना प्रपोजिशन की, वो टोटल हमारे पास 10 है। सिंपल प्रपोजिशन, डबल प्रपोजिशन, इसके बाद कंपाउंड प्रपोजिशन, पार्टिसिपल प्रपोजिशन, प्रपोजिशन ऑफ टाइम, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रपोजिशन ऑफ पर्पस और रीज़न, प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन। ये हमारे पास ऑल टाइप ऑफ द काइंड्स ऑफ द प्रपोजिशन की ही है। और इसमें अगर आप पहचान करोगे वो कैसे करेंगे, इसको हम वन बाय वन करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है वो है सिंपल प्रपोजिशन। सिंपल प्रपोजिशन क्या है हमारे पास? सिंपल प्रपोजिशन देखिए, जिस तरह हमारे पास होता है सेंटेंसेस में इट, इन, एट, ऑफ, फॉर, आवर, अंडर, अप, फ्रॉम, आउट। ये जो हमारे पास पूरा जो ये लाइन मैंने लगाया हुआ है, लिखा हुआ है ना, ये सेंटेंसेस में हेल्पिंग के थ्रू भी इस्तेमाल होते हैं और इसके अलावा इसकी मीनिंग होती है, लेकिन तब ये लगाई जाती है। छोटे लफ्ज़ जो हमारे पास सेंटेंसेस को जुड़े हुए रखते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? सिंपल। ऑनली, ये मैंने लिखा हुआ है ऑनली वन टाइम यूज इन द सेंटेंस। अगर एक दफ़ा, यानी ये सेंटेंस में एक दफ़ा आ जाए, जैसे कि आप एग्जांपल में देखेंगे, अब सेंटेंस में एक दफ़ा ये सारे वर्ड्स हमारे पास आ जाए, जैसे कि इन है, आर है, फार है, ओवर है, अंडर है, अप है, इसके साथ आउट है, तो ये सेंटेंस में एक दफ़ा हमारे पास आ जाए तो इन सब को हम क्या कहते हैं? सिंपल प्रपोजिशन। अब एक दफ़ा कैसे सेंटेंसेस में आएंगे? अब देखिए आप लोग, एग्जांपल, ही गोज़ टू कॉलेज डेली। ये जो गो एक दफ़ा आया हुआ है, दोबारा हमारे पास ना इन इस्तेमाल हुआ है ना इट इस्तेमाल हुआ है, इनमें से ऐसे कोई चीज़ हमारे पास दोबारा इस्तेमाल नहीं हुआ, इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे प्रपोजिशन है, सिंपल प्रपोजिशन है। अब एग्जांपल, आप दूसरे एग्जांपल को देखें, मुराद इज़ अबाउट इज़ इन इज़ 7। ये इन यहाँ आ रहा था, इज़ लगा हुआ है, ये इन है यहाँ पर जो हमारे पास है मुराद का यहाँ पर तस्करा, तो ये हमारे पास इन है। तो मुराद इज़ अबाउट 7 इन, जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है दूसरा एग्जांपल, दोज पीपल आर कमिंग फ्राम फैक्ट्री। अब जो हमारे पास यहाँ एक दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, ये क्या है? इन। ये जो इन इस्तेमाल हुआ है, आर कमिंग फ्राम अ फैक्ट्री, ये जो हमारे पास आ का जिक्र इस्तेमाल हुआ है एक दफ़ा सेंटेंसेस के अंदर और सेंटेंस कंप्लीट हुआ है, ये हमारे पास क्या कहलाता है? सिंपल प्रेपोजिशन। इसके बाद है माय मदर इज़ हार्ड वर्किंग। ये जो हमारे पास एक का जिक्र आया हुआ है, ये भी हमारे पास सिंपल प्रपोजिशन है। सेंटेंस में वो जो हम हेल्पिंग के थ्रू पर लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे पास क्या हो, एक दफ़ा सेंटेंसेस में आ जाए, यानी सेंटेंस में हम इसको एक दफ़ा इस्तेमाल कर ले, उसको हम क्या कहते हैं? सिंपल प्रेपोजिशन। जैसे कि आप लोगों ने देख लिया एग्जाम्पल में भी और हमारे पास वर्ड्स में भी देख लिया, ये सारे वर्ड्स जो हमारे पास सेंटेंस में एक दफ़ा इस्तेमाल हो जाए फिर सेंटेंस कंप्लीट हो जाए, तो इसको हम कहते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। अब हमारे पास इसके बाद दूसरा टाइप है, वो है डबल प्रीपोजिशन। व्हाट इज़ डबल प्रेपोजिशन? डबल प्रेपोजिशन क्या है? अब डबल प्रेपोजिशन में आप ये याद रखना है, दो लफ्ज़ जुड़े होते हैं, जो हमारे पास हेल्पिंग के थ्रू पे हम सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे पास दो हो। जैसे कि देखें, इनटू, हमारे पास क्या है? इनटू। अब इनटू जो हमारे पास है, इसके बाद है आउट, अनटू। जो अनटू एक अलग मीनिंग रखता है और इनको हम अलग भी सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। अब विद इन, विद, साथ, इन, में, ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, उसके दो मीनिंग भी मिल रहे हैं, लेकिन वो एक मीनिंग पे यहाँ कन्वर्ट करके आ रहे हैं हमारे पास, और सेंटेंसेस में हेल्पिंग के थ्रू पर दो लफ्ज़ को जमा किया जा रहा है। जैसे अगर आप देखें विद आउट, जो हमारे पास आउट का जिक्र है और साथ में ये जो इसका जिक्र है आउट का, बगैर, विद, साथ, ये जो आप सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर रहे हैं वो मीनिंग सेम बन रहा है, लेकिन वो मीनिंग नहीं दे रहा जो सिंपल टेस्ट मीनिंग हमें देता है। तो ये हमारे बगैर यहाँ पे जिक्र हो रहा है। तो ये आप ये देखिए कि हमारे पास दो चीज़ें मिलकर एक सेंटेंसेस को कंप्लीट कर रही है, दो चीज़ें मिलकर एक सेंटेंस को कंप्लीट करने वाले को हम क्या कहते हैं? डबल प्रेपोजिशन। जैसे कि आपके पास है फ्रॉम फॉर से निकला हुआ है, फिर आप आता है अमंग ऐसे अलग लफ्ज़ है, टू, वर्ड अलग वर्ड्स को कहते हैं, टू लगा दिया इन्होंने, बी हैंड जो है, ये दो लफ्ज़ है, यानी दो लफ्ज़ जब हमारे पास मिले जुले और सेंटेंसेस को मिलाए तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन। ये डबल प्रेपोजिशन। एग्जाम्पल ऑफ डबल प्रपोजिशन हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल पे देखें, ही विल बी बैक विद इन 3 days। ये जो विद इन का जिक्र यहाँ पर हुआ है, ये हमारे पास है। फिर ये दूसरा हमारे पास यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, वी कैन नॉट डू दिस जॉब विदाउट यू। ये जो विदाउट का लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास डबल प्रपोजिशन है। जैसे कि विदाउट आ गया, बी हैंड आ गया, फिर विद इन आ गया, तो ये हमारे पास क्या है? डबल प्रपोजिशन है। इसके बाद हमारे पास है शी इज़ अ डिफरेंट अमंग द गर्ल। ये जो अमंग का लफ्ज़ हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है, यानी वो चीज़ जो दो
चीज़ें, दो सेंटेंसेस हमारे पास हो और दो वर्ड्स मिल के एक मीनिंग दे और इसको हम सेंटेंसेस में यूज़ करें एक दफ़ा, तो ये हमारे पास डबल प्रेपोजिशन है, जिसे आप कंपाउंड भी कह सकते हो कि ये हमारे पास कंपाउंड ऑफ द प्रेपोजिशन है। अब हमारे पास इसके बाद आता है कंपाउंड प्रेपोजिशन। अब कंपाउंड जो वहाँ था जिक्र, वो इसमें भी दो लफ्ज़ मिल रहे थे, यहाँ भी दो लफ्ज़ मिल रहे हैं। इसमें फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क ये है, दीज प्रेपोजिशन आर मेड ऑफ टू और मोर वर्ड्स। ये हमारे पास दो या दो से ज़्यादा अल्फाज को लेता जा रहा है इंस्टीड ऑफ फ्रंट। जैसे कि ऊपर मैंने आपको कह दिया कि ये हमारे पास कंपाउंड भी है, दो भी है और इसके अलावा तीन भी हो सकते हैं। इंस्टीड ऑफ, फ्रंट ऑफ, इन बिटवीन, देखो ये तीन लफ्ज़ है, यही तीन लफ्ज़ है, ये भी तीन लफ्ज़ है। आउट ऑफ, ये भी तीन है। इन बिहाल्फ ऑफ, ये हमारे पास चार लफ्ज़ में हुए हैं। इन अ प्लेस ऑफ, एक्सेप्ट फॉर, थ्री आउट, अंडर, बीनीथ, ऑन द अकाउंट ऑफ, अकॉर्डिंग टू। ये जो हमारे पास दो या तीन लफ्ज़ मिल के एक सेंटेंसेस बनाते हैं, दरमियान में हम उसको यूज़ करते हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? कंपाउंड प्रेपोजिशन। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है? फहद इज़ अ टॉकिंग ऑन द बिहाल्फ ऑफ हिज कंपनी। जो कंपनी की बिहाल पे बात होती जा रही है, ये जो हमारे पास बिहाफ है, यहाँ पर ये जो हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ऑल ऑफ द, ये कंपाउंड वर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड सेंटेंसेस और कंपाउंड प्रेपोजिशन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको जब भी सेंटेंसेस में आएंगे तो अपने कंपाउंड प्रेपोजिशन के वर्ड्स को जानना है, कंपाउंड डबल प्रेपोजिशन के वर्ड्स को जानना है, कंपाउंड सिंपल प्रेपोजिशन के वर्ड्स को जानना है। जब ये वर्ड्स में इस्तेमाल होंगे तो सेंटेंस में आपको खुद ही समझ आ जाएगा। दे कैरिड ऑन द रेस्क्यू मिशन इन स्पाइट ऑफ, जो इन स्पाइट हमारे पास आ रहा है, और ये जो हमारे पास दो या तीन लफ्ज़ मिलकर एक लफ्ज़ बनाते हैं और फिर इसके साथ सेंटेंस हमारे पास कंप्लीट होती है, तो ये हम क्या कहलाता है? ये हमारे पास कंपाउंड ऑफ प्रेपोजिशन है। इसके बाद हमारे पास इसको वन बाय वन करके पढ़ते हैं। जिस तरह हमने पार्टिसिपल जो है मैंने डिटेल में एक लेक्चर दिया हुआ है वर्ब के फॉर्म में, एडवर्ब में, जो वहाँ पे मैंने डिटेल से पढ़ाया हुआ है। इसके अलावा इसके अगर आप दूसरा लेक्चर लेना चाहते हो तो इनफाइनाइटिव और जीरोन और पार्टिसिपल का मैंने तीनों का एक लेक्चर दिया हुआ है, उसमें मैंने पार्टिसिपल को भी एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम पहचान करेंगे पार्टिसिपल प्रेपोजिशन क्या है। The present or past participle can be used to prepositing, concerning, regarding, considering, pending। अब इसके पहचान तो कर लिया। सबसे पहले इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज़ हमारे पास हो रही है? आईएनजी का फॉर्म लास्ट में लग रहा है। क्या आईएनजी का फॉर्म लास्ट में हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है, और इसके साथ साथ हमारे पास क्या होना है? प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म। ये मैंने बताया भी है पहले, ये प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म हमारे पास पार्टिसिपल में लगना ज़रूरी है। अगर ये नहीं होंगे तो वो पार्टिसिपल ऑफ सेंटेंसेस भी नहीं है। अब हमारे पास जो आईएनजी का फॉर्म है ये ले रहे हैं, तो आप इसके एग्जांपल ऑफ सेंटेंसेस देखिए। कंसीडरिंग द क्वालिटी द प्राइस इज़ नॉट हाई। जो उसने इसे कंसीडर किया इसलिए इसका प्राइस जो है वो हाई नहीं है। लेकिन जो हमारे पास क्वालिटी का जिक्र भी यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पर इसका, तो ये जो सेंटेंसेस हमारे पास पार्टिसिपल है, इसमें पास्ट का जिक्र होना ज़रूरी है। अब दूसरा हमारे पास है टाइम ऑफ द प्रेपोजिशन। टाइम को कैसे पहचानेंगे? जब भी आपके पास अगर टाइम का लिखा हुआ आएगा कि ये टाइमिंग है और साथ में प्रेपोजिशन दे, जैसे कि आपके पास एट का यहाँ आया हुआ है, एट ज़रूर आता है टाइमिंग के साथ। ये जो एट आया हुआ है ये हमारे पास लगा हुआ है इसके साथ, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास टाइम ऑफ प्रेपोजिशन है। जब भी सेंटेंस के अंदर टाइम की जिक्र की जाए और साथ में वर्ब सिंपल ऑफ द प्रेपोजिशन लगा हुआ हो, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? टाइम ऑफ द प्रेपोजिशन है। अब हमारे पास जो दूसरे सेंटेंस है वो देखिए, प्लेस ऑफ द प्रेपोजिशन। प्लेस ऑफ प्रेपोजिशन क्या है? नाइला लिव इन द लाहौर। नाइला लाहौर में रहती है, ये नहीं लाहौर, ये जो जगह के जिक्र यहाँ पर हो रहा है हमारे पास, ये क्या है? हमारे पास ये प्लेस है। अब देखो दूसरा हमारे पास यहाँ सेंटेंसेस है, फ़हीम फ्राम द बटक्राम, फ़हीम बटक्राम से है। ये जो जगह का जिक्र मैंने किया हुआ यहाँ पर, फ़हीम फ्राम द बटक्राम और नाइला लिव इन द लाहौर, तो ये जो हमारे पास दो जगह का नाम का जिक्र किया, जहाँ पर प्लेस का जिक्र की जाए तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? प्लेस ऑफ प्रेपोजिशन। अब हमारे पास आते हैं पोजीशन ऑफ प्रेपोजिशन। पोजीशन कैसे हम कहेंगे? प्लेस द बुक ऑन द टेबल। जिस चीज़ का आप पोजीशन बताएं कि ये इस पोजीशन पे पड़ा हुआ है या इस जगह पे पड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन। जैसे कि प्लेस द बुक ऑन द टेबल, किताब जो है किस जगह पर है? टेबल के ऊपर है। ये जो जिक्र हमारे पास जगह की भी बताई हुई हमारे पास, ये हमारे पास सारे क्या कहलाते हैं? पोजीशन है। इसके बाद हमारे पास दूसरा टाइप इसका है डायरेक्शन ऑफ द प्रेपोजिशन। डायरेक्शन ऑफ द प्रेपोजिशन क्या होता है? लॉक इट स्काई द क्लियरली। क्या होता है? एक चीज़ जो हमारे पास, लुक इट द स्काई क्लियरली, आसमान की तरफ देखो, यानी एक डायरेक्ट आप उन्हें जिक्र करो कि आप आसमान की तरफ देख रहे हो, वो साफ ही दिखाई दे रहा है। यानी एक सेंटेंसेस है जो हमारे पास डायरेक्ट हम उसकी तरफ नज़र दौड़ा रहे हैं, डायरेक्ट उसकी तरफ भाग जाए या डायरेक्ट उनके काम पे चले जाए, तो जो डायरेक्ट का लफ्ज़ हमारे पास इस्तेमाल हुआ है, जो कहता कोई और है, करते हम हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? डायरेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन है। इसके बाद है पर्पज़ और रीज़न ऑफ प्रेपोजिशन। पर्पज़ मकसद, रीज़न वजह, यानी दोनों का सेम मीनिंग है कि किस तरह हम इन दोनों को इस्तेमाल करेंगे। आई एम हियर टू हेल्प यू, मैं यहाँ पर हूँ, क्या आपको मेरी मदद की ज़रूरत है? तो ये जो हमारे पास हियर का लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, ये हमारे पास प्रेपोजिशन पर्पज़ के लिए हुआ है। प्रेपोजिशन पर्पज़ और रीज़न है। ही अपोलाइजिंग फॉर अराइविंग लेट, वो लेट का जो यहाँ पर जिक्र हुआ है ना, वजह, कोई वजह अपोलाइजिंग की वजह से, तो ये जो हमारे पास वजह भी जिक्र हुआ है, पर्पज़ भी बता दिया गया है। ये जो हमारे पास जिक्र होता है सेंटेंसेस के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं? पर्पज़ और रीज़न ऑफ प्रेपोजिशन।
दूसरा है लोकेशन। लोकेशन सेम टू द प्लेस से निकला हुआ है। लोकेशन में भी आप प्लेस देखते हो और प्लेस में भी आप लोकेशन देखते होते हो। जैसे कि देखिए, द गर्ल इज़ स्टैंडिंग बिसाइड हर मदर। वो बच्ची जो खड़ी है वो अपनी माँ के पीछे खड़ी है, ये नहीं उसका जगह बता रहे हो कि वो वहाँ खड़ी है। अगर आप किसी और की जगह का बात करें, जिस तरह मैंने कह दिया कि नैला लिव इन द लाहौर, तो ये भी एक लोकेशन ही है कि आप नैला की जगह बता रहे हो कि वो लाहौर में रह रही है। इसके बाद जो हमारे पास है मोमेंट। मोमेंट ऑफ द प्रेपोजिशन। मोमेंट ऑफ प्रेपोजिशन क्या होता है? जिस तरह सेंटेंस में हमारे पास ही म्यूड इनटू रूम, यानी वो हरकत का जिक्र की जाए हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? प्रेपोजिशन। जिस सेंटेंसेस के अंदर हमारे पास हरकत का जिक्र की जाए तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? प्रेपोजिशन या प्रेपोजिशन ऑफ द मोमेंट। यही है जो हमारे पास मेन पॉइंट्स थे आज के लेक्चर में, वो यही थे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके ऑल ऑफ द प्रेपोजिशन के हवाले से कि प्रेपोजिशन की पहचान किससे होगी। एक तो लोकेशन है, मोमेंट है, पर्पस है, डायरेक्शन है, पोजीशन है, प्लेस है, टाइम है, पार्टिसिपल है। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें इनके लिए हमारे पास हो रही है, ये यही चीज़ें जिसका पहचान हमने सेंटेंसेस में करना होता है। और इसके अलावा कंपाउंड, डबल और जो हमारे पास है सिंपल, ये भी मोस्ट ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। और इसके पहचान तब आपको करना होता है जब एमसीक्यूज आता है। जब भी आपके पास एमसीक्यूज दिया जाता है, उन्होंने वहाँ पर डिटेल से दिया होता है कि इसमें सिंपल प्रेपोजिशन क्या है, डबल कौन सा है, सिंगल कौन सा है, और इसके अलावा टाइमिंग कौन सा है, लोकेशन कौन सा है, प्लेस कौन सा है। तो ये जो जिक्र किया जाता है ना, उन्होंने आपको ऑप्शन दी होती है और इस एप्लीकेशन में क्लिक करना सिर्फ आपकी है। और क्लिक करने से पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर लेने पड़ते होते हैं और कि कैसा है और कैसा नहीं। ओके क्लास, उम्मीद है कि आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आया होगा और आप इससे कुछ सीख रहे हैं। तो काइंडली ये अपने फेलो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको मेरे लेक्चर का समझ आ रहा है तो बेल आइकन को भी क्लिक करें अपने साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़ क्लास।